एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में +1 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो में टोटल 70 एमसीक्यूज रहेंगे और ये एमसीक्यूज करने के बाद इस चैप्टर के ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज ये जो एमसीक्यूज हैं वो हम विद एक्सप्लेनेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the modern periodic table, the periods indicate the value of in the modern periodic table there are 7 period and 18 ग्रुप्स। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो ये जो 7 पीरियड्स है वो क्या इंडिकेट करते हैं? ये आपका इंडिकेट करते हैं मेन एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, तो ये n जो है वो क्या है? n जो है वो आपका क्या शो करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Who give the idea for the first time to classify element as their properties? तो किसने ये फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को जो है उनके प्रॉपर क्लासिफिकेशन का जो है वो आइडिया दिया था? तो ये जो फर्स्ट टाइम में जो आइडिया दिया था दैट इज गिवन बाय द डुवेरिनर। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ट्राइएड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी टाइम आता है। ठीक है, कि लॉ ऑफ ट्राइएड किसने दिया था? लॉ ऑफ ट्राइएड दिया था डुवेरिनर ने। तो ये लॉ ऑफ ट्राइएड क्या था? इन्होंने एलिमेंट्स को जो है वो 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया था, 3 ग्रुप्स में रखा था। जैसे फर्स्ट ग्रुप था इनका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि इनके ट्राइएड्स कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इन्होंने किस बेस पे ये जो ट्राइएड बनाए थे? इन्होंने बोला था कि ये जो ट्राइएड्स हैं इनकी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एंड ये जो मिडल जो एलिमेंट है, ठीक है, मिडल जो एटम है इसका जो एटॉमिक वेट है दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ एवरेज। ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम की जो फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर इसका वेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइएड इन्होंने ये दिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक और ट्राइएड इन्होंने दिया था कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड वेरियम का, और एक और ट्राइएड दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आ जाते हैं कि डुवेरिनर के ट्राइएड जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको जो है वो याद होना चाहिए। लॉ ऑफ ट्राइएड भी इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डुवेरिनर ट्राइएड? तो इनमें से कौन सा डुवेरिनर ट्राइएड नहीं है? तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम ये भी है इनका ट्राइएड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, हीलियम, सोडियम एंड आर्गन। ये जो है वो डुवेरिनर का ट्राइएड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the property of every 8th element is similar to that of the first element. This is proposed by the। ठीक है, तो ये किसने बोला था कि हर जो 8वां जो एलिमेंट, 8th जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ सिमिलर हैं। तो ये किसने दिया था? ये आपका दिया था न्यूलैंड ने, और इसको जो है वो हम बोलते हैं, ठीक है, इन लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मींस कि जो आपका 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है वो क्या होगी? सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि आपका जो म्यूजिकल स्केल होता है ना उसमें जो लास्ट और फर्स्ट जो 8th जो होता है वो फर्स्ट के साथ क्या होता है? सिमिलर होता है। तो उसी के बेस पे इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, और इन्होंने जो है वो एलिमेंट्स को कौन से बेस पे अरेंज किया था? एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ये क्वेश्चन भी काफी टाइम आता है कि इन्होंने एलिमेंट को कौन से बेस पे जो है वो अरेंज किया था। सो दे अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, तो अब इन्होंने जो एलिमेंट दिए थे वो कौन कौन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो दिए थे? ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड
कैल्शियम। ठीक है, तो ये जो हैं सिर्फ कैल्शियम तक ही जो है वो इसको एक्सप्लेन कर पाए थे, लॉ ऑफ ऑक्टेव को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आता है कि न्यूलैंड जो है वो कहाँ तक, कौन से एलिमेंट तक जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव दे पाए थे, दैट इज अप टू दी कैल्शियम। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द according to Mendeleev's periodic law, the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic weight. ऑप्शन ए। तो ये जितने भी अभी तक पढ़े आपने, जिन्होंने भी पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट्स को अरेंज किया है, ठीक है, वो सभी अभी तक जो है वो एटॉमिक वेट के बेस पे ही जो है वो इसको अरेंज कर रहे थे। तो मेंडलीव्स ने भी जो है वो एटॉमिक वेट के बेस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था। नेक्स्ट इज द एक्का एल्यूमिनियम इज। अब देखिए ये जो मेंडलीव्स थे, ठीक है, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, इन्होंने क्या किया था, इसको जो है वो 6 पीरियड, ये क्वेश्चन भी आता है, 6 पीरियड और 8 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया था। ठीक है, जो मेंडलीव्स थे इन्होंने पीरियोडिक टेबल को 6 पीरियड और 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ये जो 8 ग्रुप्स थे वो फर्दर सब ग्रुप थे ए और बी में। ठीक है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट ए फर्स्ट बी, जैसे सेकंड ए सेकंड बी, तो 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स में जो है वो इन्होंने इसको जो है वो अरेंज किया था। अब इन्होंने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड नहीं थे, ठीक है, उनके लिए इन्होंने जो है बहुत कॉन्फिडेंटली जो है वो बीच में स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, तो इनको पता था कि वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो वहां पे जरूर आएगा। अब ये जो इन एलिमेंट से जब लेटर ऑन इनकी डिस्कवरी हुई, तो जो स्पेस जो है वो मेंडलीव्स ने जिस जगह पे छोड़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर थी। जैसी मेंडलीव्स ने जो है वो एज्यूम की थी कि यहाँ पे स्पेस छोड़ा था कि यहाँ पे कोई एलिमेंट इस तरह की सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ आएगा। ठीक है, तो उन्होंने स्पेस छोड़ दिए थे बीच बीच में। तो जब लेटर ऑन वो एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए तो उनकी सेम प्रॉपर्टीज जो थी उनके साथ मैच कर रही थी। ठीक है, तो अब क्या था, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक्का एल्यूमिनियम इज। अब ये जो मेंडलीव्स थे इन्होंने जो स्पेस जो छोड़े थे पीरियोडिक टेबल में कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो इस प्रॉपर्टीज के साथ जो है वो आएगा। ठीक है, तो एक्का मीन्स जो है, एक्का एक संस्कृत से वर्ड लिया था उन्होंने, दैट मीन्स नेक्स्ट। ठीक है, तो और एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम के बाद जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट जो है वो बाद में जब डिस्कवरी हुई, तो एल्यूमिनियम के बाद जो आपका जो एलिमेंट आया था दैट इज द गैलियम। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे जो है वो कौन सा आया था, गैलियम। सेम सिलिकॉन के नीचे जो है वो आपका आया था जर्मेनियम। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो अब स्पेस ऑलरेडी छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो एलिमेंट थे वो बाद में डिस्कवर किए गए थे। तो इन्होंने जो जिस जिस जगह पे भी इन्होंने स्पेस छोड़ा था उनको इन्होंने ऐसे नाम दिए थे, जैसे एक्का एल्यूमिनियम की इसके बाद क्या आएगा, सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन की इसके बाद आपका कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है, Mendeleev's periodic classification, what is the number of groups? तो मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी थी उसमें ग्रुप्स जो थे वो कितने थे, तो 8 ग्रुप्स थे। उनको फर्दर सब डिवाइडेड किया था ए और बी में, बट टोटल जो थे वो 8 थे। नेक्स्ट इज द आइडियल गैसेस वर इन डैश ग्रुप ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब जो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जो नोबल गैसेस थी या आइडियल गैसेस थी उनको कौन से ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, तो अब जो मेंडलीव्स ने जो उनको रखा था वो 0 ग्रुप में रखा था, लेकिन ये जो 0 ग्रुप है वो बाद में ऐड किया था। जो ओरिजिनल मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें ये ग्रुप जो है वो इंक्लूडेड नहीं था, उसमें आपके 8 ही ग्रुप थे, फर्स्ट टू 8। ठीक है, तो 0 ग्रुप जो है वो बाद में जो है वो नोबल गैसेस के लिए जो है वो ऐड किया था मेंडलीव्स ने।
ठीक है। मेंडलीव्स ने जो है वो बाद में इस ग्रुप को ऐड किया था ताकि ये जो उसका ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है उस पे कोई भी डिस्टरबेंस जो है वो ना हो। ठीक है, तो बाद में इन्होंने जीरो ग्रुप जो है वो ऐड किया था मेंडलीव्स ने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली डिक्रीज अलोंग अ पीरियड। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में जाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज आपका अलोंग द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो आपका डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप आएंगे तो वो आपका इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। बाकी इलेक्ट्रॉन गेन इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है अलोंग अ पीरियड जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the element belonging to second period are called। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आके 7 पीरियड्स हैं। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या बोलते हैं, तो उनको किसी भी ऐसे स्पेसिफिक नेम से नहीं बुलाते हैं। दीज आर द नॉर्मल एलिमेंट्स, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द long form of periodic table is based on the property of element as a function of। अभी तक मेंडलीव्स तक जितने भी लोगों ने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था दे आर ऑल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट। लेकिन जो लॉन्ग फॉर्म यानी कि जो न्यू पीरियोडिक टेबल आया था वो जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की वो किसके ऊपर बेस्ड थी, दे आर बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। ये 1913 में, ठीक है, मॉसले जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, मॉसले, इन्होंने जो है वो एक्सरे और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशनशिप जो है वो डिस्कवर किया था। तो इन्होंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया था कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरेज की, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड बाई वन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, कि जो ये एक्सरे जो एमिट हो रहे थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक वेट के। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ठीक है, एटॉमिक वेट के बराबर नहीं थे वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं थे वो, एटॉमिक नंबर के बेस पे थे। इसीलिए जो न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो आपका किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर जो है वो बेस्ड है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ जीरो ग्रुप टू द मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव्स ने जो है 80 ग्रुप में उसको डिवाइड किया था, लेकिन जीरो ग्रुप जो है वो बाद में जो है वो ऐड इसको मेंडलीव्स ने ही किया था अपने पीरियोडिक टेबल में। लेकिन इसको जो सजेशन जो दिया था वो दिया था आपका रामसे ने, ऑप्शन ए। ठीक है, रामसे ने इनको सजेशन दिया था, ऐड इसको मेंडलीव्स ने ही किया था। फॉर किस चीज के लिए, इसमें कौन से एलिमेंट आपके ऐड किए थे, इसमें आपकी ऐड करी थी नोबल गैसेस। और क्यों इसको सेपरेट ग्रुप में रखा था, ताकि जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33। ठीक है, if the atomic number is 33 it will be placed in Mendeleev's periodic table in the। अगर किसी एटॉमिक नंबर का किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 33 है तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में उसको कौन से ग्रुप में जो है वो रखा जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 33 आपका आर्सेनिक का है और इसको जो है वो रखा गया था 5th ग्रुप में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Who discovered the X-ray characteristics। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया कि एक्सरे जो कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है, कि जो एक्सरे एमिटेड जो थी, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ऑफ वन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो ये किसने डिस्कवर किया था, ये आपका मोस्ले ने डिस्कवर किया था। और कब, 1913 में जो है वो डिस्कवर किया था। इसी के ऊपर आपका जो है वो न्यू पीरियोडिक टेबल जो है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉरिजॉन्टल रॉ इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज दी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज थी पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो न्यू पीरियोडिक टेबल में उसको तो हम पीरियड्स बोलते हैं, लेकिन जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था उसको
उसने सीरीज बोला था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द in the modern long form of periodic table the horizontal rows and vertical columns are called dash and dash respectively। ठीक है, तो रोज को जो है वो हम बोलते हैं पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो ये मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज अ शॉर्टेस्ट वन। ठीक है, तो जो न्यू पीरियोडिक टेबल है एज यू नो उसमें जो है वो 7 पीरियड्स हैं, तो उसमें सबसे छोटा पीरियड्स आपका कौन सा है, शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है आपका, वो है आपका फर्स्ट ही, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। सेकंड में आपके 8 हैं, थर्ड में भी 8 हैं, फोर्थ में आपके 18 हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है दैट इज द शॉर्टेस्ट वन, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट हैं आपके, हाइड्रोजन एंड हीलियम। The next question is the question number 18. What is the name of 104th element according to IUPAC nomenclature? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में है उसमें 100 के बाद, ठीक है, 100 एटॉमिक नंबर के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ज्यादा इजी है। और वो आप कैसे करोगे, एक ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, अगर समझ लोगे तो आप 100 के बाद जितने भी हैं आपके एटॉमिक जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सबका जो है वो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 0 to 9 हम लिख लेते हैं पहले, कि इसको जो है वो किस नाम से लिखते हैं, 7, 8 एंड 9। ओके, तो 0 को जो है दैट इज दी नील, 1 के लिए हम यूज करते हैं अन, सेकंड के लिए बाई, थर्ड के लिए 3 के लिए हम यूज कर रहे हैं ट्राई, 4 के लिए इट्स क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए जो है वो यूज कर रहे हैं हम हेग्स, 7 के लिए हम यूज कर रहे हैं सेप्ट, 8 के लिए यूज कर रहे हैं ऑक्ट, 9 के लिए यूज कर रहे हैं एन। ठीक है, ENN। और ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं 100 के बाद उनका नॉमेनक्लेचर जो है वो इन्हीं को जोड़ के जो है वो किया जाएगा, और एंड में जो है वो आप क्या लगाएंगे, IUM। ठीक है, एंड में जो है वो IUM लगाएंगे। अब देख लेते हैं 104 का, आप किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। जैसे 1 के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, अन, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा अन। 0 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, नील, अन नील। 4 के लिए क्वेड, अनिल क्वेड, आगे IUM। ठीक है, तो ये इसका 104 का IUPAC नेम हो गया, अनिल क्वेडियम। ठीक है, ऑप्शन डी। सेम आप 100 से अब जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का IUPAC नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं, बस आपको ये चीजें जो है वो लर्न होनी चाहिए। जैसे अनिल, अन, IUM ये एक 101 का है, 102 का, 103 का और ये 104 का। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट अनिलमियम। ठीक है, तो इस ये भी आपका सेम, जैसे हमने 0 to 9 लिखा ना, तो उन्हीं के इनिशियल लेटर्स को लेंगे। जैसे अन, ठीक है, अन किसके लिए, 1 के लिए था ना, तो इसका इनिशियल आ जाएगा U। नील 0 के लिए था, तो ये इसका हम क्या लेंगे, N। इनिशियल लेटर्स लेने हैं बस आपने, ENN था आपका 9 के लिए, तो इसका भी हम इनिशियल लेंगे E। ठीक है, तो ये बन गया आपका इसका सिंबल UNE, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन L शेल ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो L शेल ऑफ बोरॉन में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले आपका बोरॉन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज दी 5, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी 1s2, 2s2 एंड 2p1। ठीक है, तो इसका जो L जो शेल होगा उसमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 3। ठीक है, 2 and 1 3, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज n इज इक्वल टू 1 आपका आता है K सब शेल, n इज इक्वल टू 2 आपका आता है L सब शेल, n इज इक्वल टू 3 आपका आता है M, ऐसे सो ऑन, K L M N ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 जो है तो उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया।
नेक्स्ट इज द व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये एस और पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बीच में जो है वो प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बोलते हैं। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, और एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है उनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट विद डैश एंड एंड्स विद डैश। अभी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी हैं, ठीक है, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होती है आपकी, वो आपकी स्कैंडियम से स्टार्ट होके जो है कहां पे एंड होती है आपकी, जाकर वो जिंक पे। ठीक है, तो ये आपको जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो आपको सारे लर्न होने चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर्स भी जो हैं वो लर्न होने चाहिए। तो ये आपकी स्कैंडियम से स्टार्ट होती है जिसका एटॉमिक नंबर है 21, और एंड जाके होती है ये जिंक पर जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 30। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अगर आपसे सेकंड पूछते तो सेकंड यट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम पे खत्म होती है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपकी जो है वो लेंथेनाइड से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेंथेनाइड से स्टार्ट होके जो है फिर इसका जो है वो बीच में एक एलिमेंट आता है, दैट इज दी लेंथेनाइड का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज दी 57। ठीक है, उसके बाद जितने 58 टू आपका 71 जो है वो आपका लेंथेनाइड सीरीज में चले जाते हैं, वो आपके इनर ट्रांजिशन जो है वो एलिमेंट आ जाते हैं। तो 57 जो एटॉमिक नंबर है वो आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, इसके बाद आपका 72 से लेकर 80 तक आएंगे। ठीक है, तो 80 जो है वो आपका मर्क्यूरी का जो है वो एटॉमिक नंबर है, एंड 72 जो है वो आपका हाफनियम का, तो HF। सो दीज आर दी 3 ट्रांजिशन सीरीज जो आपको ऑलमोस्ट जो है वो लर्न होनी चाहिए। स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जिंक पे खत्म होती है, यट्रियम टू कैंडियम, और थर्ड वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इनमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी जाते हैं। तो लेंथेनाइड से स्टार्ट होती है, लेकिन उसके बाद लेंथेनाइड का 57 है एटॉमिक नंबर, 58 टू 71 जो है वो आपकी इनर ट्रांजिशन में चले जाएंगे यानी कि लेंथेनाइड में, और यहाँ पे 72 से स्टार्ट होके फिर 80 तक जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप 1 एलिमेंट आर कॉल्ड। जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है, देखो 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना पीरियोडिक टेबल, तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, अभी बताया मैंने। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ये सेकंड के, ये फर्स्ट के। हेलोजन्स जो हैं, हेलोजन्स आपकी 17 ग्रुप्स को बोलते हैं, एंड चाल्कोजन्स जो हैं वो आपका ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं, तो ये 16 ग्रुप को। Next question is the period end with the element, the first period end with, the first period आपका कौन से एलिमेंट से, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो एंड किससे होता है, हीलियम से स्टार्ट, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट इज द नेम द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू S ब्लॉक बट प्लेस्ड इन P ब्लॉक। ऐसे एलिमेंट बताने हैं जो S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं लेकिन उसको किसमें जो है वो प्लेस किया गया है, P ब्लॉक में। ठीक है, तो S ब्लॉक से आपका यहाँ पे कौन सा एलिमेंट जो है बिलोंग करता है, दैट इज द हीलियम। अब इसको क्यों P ब्लॉक में रखा है, बिकॉज हीलियम क्या है, आपकी एक नोबल गैस है, और नोबल गैसेस जितनी भी हैं चाहे वो किसी भी से हैं उन सभी को P ब्लॉक में जो है वो रखा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Dash have both the characters of alkali metals and halogens। ठीक है, कौन सा एलिमेंट जो है जिसमें दोनों ही कैरेक्टर हैं, एल्कली मेटल्स के भी और हेलोजेंस के भी। ठीक है, तो एक लौता एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन, जिसमें आपके दोनों के ही जो हैं वो कैरेक्टर्स हैं, एल्कली मेटल्स के भी और हेलोजेंस के भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटेलॉइड। अब सबसे पहले तो मेटेलॉइड्स होते क्या है, मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें दोनों के ही कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, मेटल के भी
दोनों के ही करेक्टर शो करता है, वो मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। ठीक है, तो आपके सबसे पहले मैं मेटेलॉइड्स बता देती हूँ आपको कौन कौन से हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट हैं आपके पीरियोडिक टेबल में वो आपके मेटेलॉइड्स हैं, तो ये आपने लर्न रखने हैं। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। तो अब इनमें से नॉट ए मेटेलॉइड, ठीक है, तो जर्मेनियम तो है, सिलिकॉन भी है, एल्यूमिनियम जो है वो आपका मेटेलॉइड नहीं है। एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, आपका एक मेटल है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द which of the following is not true about transuranium elements? ट्रांस यूरेनियम मतलब यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ट्रांस यूरेनियम मीन्स आफ्टर द यूरेनियम। तो अब कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है? ठीक है, एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 92, बिल्कुल सही है, बिकॉज यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। ठीक है, तो यूरेनियम का 92 है, तो ट्रांस यूरेनियम क्या होंगे, जो 92 से ज्यादा होगा जिनका एटॉमिक नंबर। तो ये तो सही है, नॉट ट्रू बताना है आपने। ठीक है, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, ये भी ठीक है। डिके रेडियो एक्टिवली एज दे आर अनस्टेबल, ये भी सही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल थोरियम, ये जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होएगा, बिकॉज थोरियम जो है वो आपका बिलोंग करता है लेंथेनाइड सीरीज से। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करता है, और जो यूरेनियम और ये सारे हैं वो आपके एक्टिनाइड सीरीज यानी कि लास्ट पीरियड जो है आपका 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द chalcogens are element of group। तो अभी ये हमने डिस्कस किया, चाल्कोजेंस आपके ऑक्सीजन फैमिली को जो है वो हम बोलते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं, तो ऑक्सीजन फैमिली आपकी कौन से ग्रुप में आती है, दैट इज इन दी 16 ग्रुप। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, आपका सही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक रेडियाई अलोंग अ पीरियड। जो एटॉमिक रेडियाई है वो अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई अलोंग अ पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग अ पीरियड, तो ये आपका डिक्रीज होता है। जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज सब जो मेन शेल है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और ये अलोंग द पीरियड डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द O2 negative, F negative, Na positive and Mg2 positive are called as the। तो सबसे पहले तो हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका वो होता है आपका 8, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 9, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज दी 12। ठीक है, तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट है। अब O2 नेगेटिव, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, टोटल 10। F1 नेगेटिव, तो इसमें भी आपके 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम 1 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें भी 10। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें। मतलब सभी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन इज द व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी हेलोजन्स फैमिली है, ठीक है, हेलोजन फैमिली है, दे आर दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उन्हीं की होती है पीरियोडिक टेबल में। उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वो अपनी तरफ जो है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को जो है वो खींचते हैं।
अब इनका ट्रेंड्स देख लेते हैं। अलोंग अ पीरियड जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो है वो इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप जब आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये जो आपको दिए हैं, ये दिए हैं आपको ग्रुप 1 के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो है वो हम लिख लेते हैं। पहले आपने ये याद रखना है कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो अब ये इस ग्रुप को लिख लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप के ही मेंबर हैं ये सारे। ठीक है, तो ये ऐसे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये आपका आ गया फर्स्ट ग्रुप। तो ये इस तरह से एलिमेंट जो है वो अरेंज है। अब देखिए डाउन द ग्रुप हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब इसकी सबसे ज्यादा होगी, कम 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 ऐसे होती जाएगी। तो अब यहां से आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। ठीक है, उससे कम सोडियम की, देन पोटेशियम की, ठीक है, देन रुबिडियम की एंड देन सीजियम की। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the relationship between lithium and magnesium, beryllium and aluminium is called the dash relationship। सबसे पहले हम इनकी पोजीशन देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल पे किस तरह से अरेंज है। फर्स्ट जो आपका पीरियड है दैट इज दी हाइड्रोजन एंड हीलियम, इस तरह से अरेंज है। उसके बाद जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, तो लिथियम और सोडियम यहाँ पे हैं, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम भी देख लेते हैं कहाँ पे, तो ये आपका बोरोन के नीचे जो है वो एल्यूमिनियम है। तो ये इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट उनको सर्कल कर लेते हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशन, बिकॉज ये जो डायगोनली जो है वो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी और बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होंगी। तो ऑप्शन ए, द कंसिडरिंग द एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल पे, फिर हम जो है वो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पीरियड आपका हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद जो आपके आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन और पोटेशियम भी है। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इतने ही। अब हम सर्कल कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमसे पूछे हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम ये है, मैग्नीशियम ये है एंड पोटेशियम ये है। अब इन एलिमेंट्स का आपको जो है वो मेटालिक कैरेक्टर के बेस के ऊपर जो है वो आपने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो जब आप जो है वो अलोंग अ पीरियड यहां से जब यहां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो आपका डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो आपका क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज होता जाता है दैट मीन्स कि अब ये जो बोरोन और एल्यूमिनियम है वो अगर आप लॉन्गर पीरियड देखें तो ये पोटेशियम और मैग्नीशियम के तो बाद ही आते हैं। ठीक है, तो इनकी पोजीशन तो इनके बाद ही आएगी। सबसे हाईली जो मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे वो आइदर पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो अब जो है पोटेशियम और मैग्नीशियम में देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो आपका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा शो करेगा। तो आपके जो एल्कली मेटल्स, ये जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है, ठीक है, वो आपके जो हैं वो सबसे ज्यादा मेटालिक होते हैं नेचर में, जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं फर्स्ट पीरियड के। तो फर्स्ट का आपका है पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा तो इसका होगा।
सेकंड, एल्कली अर्थ मेटल भी आपके जो हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप से कम। तो सेकंड पे आपका आ जाएगा मैग्नीशियम। और जैसे ही आप जो है वो लॉन्गर पीरियड जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज। अब ये बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों ही जो है वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। अब इसमें जो है वो कौन सा आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा शो करेगा? तो एज यू नो, हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस करे, बोरॉन, सिलिकॉन, ये सारे आपके जो हैं वो क्या हैं? मेटेलॉइड हैं। मेटेलॉइड मीन्स दे शो द कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बोरॉन तो सबसे बाद में आएगा बिकॉज ये मेटल नहीं, ये मेटेलिक कैरेक्टर कम शो करता है, ये मेटेलॉइड से। तो मैग्नीशियम के बाद आपका आएगा एल्यूमिनियम एंड देन आपका आएगा बोरॉन। तो ये वाला आपका कौन से इसमें है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द which of one of the following statement is incorrect in relation to ionization enthalpy। अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आगे वो आप सारे जो हैं वो बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी समझते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एटम से आपने जब उसका इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है वो आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, वही एनर्जी जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी एटम से, एलिमेंट से आपने जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जिस एनर्जी की आपको, जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन जो है वो एंथैल्पी। अब देखिए जो आपके जैसे नोबल गैसेस है, ठीक है, तो नोबल गैसेस आपकी स्टेबल, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों देंगे, क्यों निकालने देंगे? ठीक है, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए जो नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। जी बिल्कुल सही। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाएंगे, ठीक है, मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, दो कर लिया, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी? मतलब जैसे आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको हो सकता है कम एनर्जी की जरूरत है, सेकंड के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, थर्ड के लिए और ज्यादा, फोर्थ के लिए और ज्यादा, फिफ्थ के लिए और ज्यादा। क्यों इंक्रीज होती जाएगी? बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो खींचता है, टाइटली हेल्ड करता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे तो जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो और टाइटली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो ज्यादा चार्ज फील करेंगे ना, तो ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। तो जितनी ज्यादा न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा उतना ही मुश्किल होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो उनके शेल से बाहर निकालना। तो ये तो बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होनी है हमें। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? The greater increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जो है वो जरूरत होती है। ग्रेटर इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्यों जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे? ठीक है, क्यों वो अनस्टेबल होंगे? द नेक्स्ट थर्ड इज द, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, एंड ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या कह रहे हैं कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब वो एंड हो जाएंगे, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब आपने उसको रिमूव कर लिया तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको रिमूव करेंगे जब आप, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप एक बिग जंप देखेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप बैलेंस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जब आप रिमूव कर लेंगे तो न्यूक्लियस जो है वो उन अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन जो बच गए उनको उतना ही टाइटली अपनी तरफ फेल्ड करेगा और वो जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ के ऊपर आते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू easier than from the orbital having the higher n value।
ये कह रहे हैं कि n की वैल्यू जिन ऑर्बिटल्स की कम है उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सपोज 1s और रिमूव करना इजी है एज कंपैरेटिव टू दी ऑर्बिटल हैविंग दी हायर n वैल्यू सपोज 4f ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 1s से रिमूव करना इजी है एज कंपैरेटिव टू 4f, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि 1s जो न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा, ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्बिटल ही आपका 1s आता है, जो न्यूक्लियस के जितनी नजदीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, और जो न्यूक्लियस के जितनी दूर होगा, ठीक है 4f, तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही ज्यादा इजी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस उनको उतना ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा आपका क्वेश्चन का राइट आंसर इज द कंसिडरिंग द एलिमेंट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज। ठीक है, तो एज यू नो हमने पीछे भी अभी डिस्कस करा कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, जब आप अलोंग पीरियड जाएंगे तो वो आपका इंक्रीज होता जाता है, नॉन मेटेलिक। ओके, तो अब इनको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो बोरोन, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है आपके, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आती है यहाँ पे फ्लोरीन, देन हीलियम। सिलिकॉन जो है वो आपका कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो ये आपका कार्बन के नीचे आएगा। ठीक है, तो सर्कल कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट के बारे में पूछा है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, इन मेंबर्स के बारे में आपसे जो है वो पूछा गया है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बेस पे इनको जो है वो हमने अरेंज करना है। अब सबसे पहले तो बाकी तो सारे एक ही पीरियड में है, सिलिकॉन अलग से दिया गया है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बोरोन, सिलिकॉन ये दोनों आपके क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आपने मेटेलॉइड जितने भी उनको लर्न कर लेंगे। तो सिलिकॉन तो मेटेलॉइड है, तो ये तो आपका जो है वो क्या आएगा, सबसे एंड में आएगा। सबसे एंड में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। बाकियों में अब जब आप अलोंग अ पीरियड जाएंगे तो आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरोन एंड देन बोरोन और सिलिकॉन तो आपके वैसे दोनों मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। Next question is the transition metals have the general electronic configuration. Transition metals means D block के elements, तो इनकी जो general electronic configuration होती है आपकी वो क्या होती है, NS1 to N-1 D 1 to 10। ठीक है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज the tendency toward complex formation is maximum in, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा होती है। क्यों सबसे ज्यादा होती है जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, बिकॉज इसमें जो है वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्बिटल जो है वो उसमें वेकेंट होते हैं, जिससे ये जो है वो मल्टीपल बॉन्ड जो है वो लिगेंड के साथ जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द in the P3 negative S2 negative chlorine negative ion the increasing order of the size। ठीक है, अब ये जो एनाइंस दिए हैं, ठीक है, तो इनके आपने जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के बेस पे इनको अरेंज करना है। तो अब जो है वो इनको कैसे जो है वो हम अरेंज करेंगे साइज के बेस पे, देखिए फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन एक ही पीरियड के मेंबर हैं। फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 15 और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16 और क्लोरीन का होता है 17। P3 नेगेटिव है। ठीक है, 3 नेगेटिव है मींस तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 18। S2 नेगेटिव है तो इसमें भी आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन 1 नेगेटिव है, इसमें भी आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये तीनों तो आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। ठीक है, तो अब आप इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज जो है वो कैसे अरेंज करेंगे, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो और भी इजी हो गया। अब ये अलोंग अ पीरियड, जब इनको मैं अलोंग अ पीरियड अरेंज कर लेती हूँ, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, तो अलोंग अ पीरियड जब आप जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, या आयनिक साइज जो है, ये आयनिक साइज जो है वो क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, जब आप अलोंग अ पीरियड जाएंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो साइज डिक्रीज होगा तो क्लोरीन का आपका सबसे छोटा होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो सबसे पहले आपकी क्लोरीन आएगी, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखिए जी, हमने क्या बोला था कि आयनाइजेशन, पहले तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये दोनों आपके जो हैं वो सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, ठीक है, एक ही पीरियड में है। तो जब हम बोलते हैं कि जब हम अलोंग पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इस बेस पे ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो क्या रीजन है? देखिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8। अगर मैं दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p3, और वहीं अगर मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 एंड 2p4। अब आप इसका जो है वो p जब ऑर्बिटल देखेंगे तो इसमें जो है p में आपके p सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है और तीनों जो है वो क्या है, ये हाफ फिल्ड। तो एज यू नो, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं दे आर हाईली स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल है तो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली तो जाने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबल, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जाने देगा। इसीलिए जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड p orbital is. So the next question is the correct order of increasing radii of the following set of the elements sodium, rubidium, potassium and magnesium. तो पहले पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देख लेते हैं। ये तीनों आपके फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, तो दोनों ग्रुप को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में आपके आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। सेकेंड ग्रुप में आपके आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अब इतने ही एलिमेंट दिए तो इतने ही करते हैं, तो मार्क कर लेते हैं। सोडियम पूछा है, पोटेशियम एंड रुबिडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस सेट में आपको इंक्रीजिंग रेडियाई के इसमें जो है वो आपको अरेंज करने हैं। तो आयनिक रेडियाई या जो एटॉमिक रेडियाई है, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज इसका जो सब शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, दैट मीन्स रुबिडियम का सबसे बड़ा होगा एटॉमिक रेडियाई, देन पोटेशियम, देन सोडियम, ठीक है। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने, तो सबसे जिसका कम है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो डिक्रीज होगा, तो सोडियम से भी कम किसका होगा? मैग्नीशियम का, ठीक है। इनमें सबसे कम सोडियम का होगा, लेकिन सोडियम से भी कम मैग्नीशियम का होगा, बिकॉज जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा जो एलिमेंट आएगा दैट इज द मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम। तो ये ऑर्डर आपका जो है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। The next question is the correct order of increasing radii of the element sodium, silicon, aluminium and phosphorus. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आपको इनकी पीरियोडिक टेबल पे पोजीशंस पता होनी चाहिए। ये चारों ही जो है वो आपके सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड के जो हैं वो मेंबर हैं, एलिमेंट्स हैं। तो थर्ड पीरियड आपका क्या क्या है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। थर्ड पीरियड में आपके आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब इतने पूछे, तो सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, इनकी आयनिक रेडियाई के बारे में पूछा गया है आपसे, एटॉमिक रेडियाई। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है अलोंग द पीरियड। जो एक ही पीरियड के मेंबर हैं तो जब अलोंग द पीरियड जब आप जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होता जाता है जी? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज। तो फॉस्फोरस का सबसे छोटा होगा, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम एंड देन सोडियम। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा जी फॉस्फोरस, देन आपका आएगा
सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉरस्पॉन्ड टू द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है जो एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस जिसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। और कौन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है? ऑब्वियसली हेलोजेंस, क्योंकि हेलोजेंस को जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करती हैं वो हेलोजेंस है। और हेलोजेंस में भी कौन जो है, हेलोजन, पहले तो हेलोजन फैमिली के मेंबर को लिख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इनमें भी जो है वो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है? वैसे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो वो डिक्रीज होती है। ठीक है, दैट मीन्स फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन जो है वो यहाँ पर क्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है तो जो न्यू जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन होगा वो इतनी ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता है ड्यू टू दी इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, इसीलिए क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है एज कंपैरेटिव टू दी फ्लोरीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम आता है, क्योंकि हम लोगों ने बस यही पढ़ा कि फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है, लेकिन क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा शो करता है बिकॉज ड्यू टू दी स्मॉल, फ्लोरीन का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो अब आपको पता चल गया कि क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। क्लोरीन का आप देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज दी 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, तो ये आपकी मैच कर रही है ऑप्शन सी से, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड। देखो फर्स्ट, ये पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट पीरियड में आपके 2 ही एलिमेंट हैं, सबसे छोटा पीरियड है, सेकंड में 8 है, थर्ड में भी 8 है, फोर्थ में 18 है। ठीक है, तो थर्ड में आपके कितने हो गए? 8। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पीरियड्स के एलिमेंट भी याद होने चाहिए। इस ये जो चैप्टर है थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पीरियोडिक टेबल पे एलिमेंट्स की पोजीशन, एटॉमिक नंबर, उनका जो है वो पता होगा। ठीक है, बिना उसके जो है वो आप चाहे जितना मर्जी इसको लर्न कर ले, आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन हियर ए। और एलिमेंट भी देख लेते हैं थर्ड पीरियड में आपके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके। ठीक है, तो सोडियम से स्टार्ट होता है ये, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट जो हैं वो थर्ड पीरियड में हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट एटम और आयन इज नॉट लार्जर देन द सेकंड। ठीक है, इनमें से आपने वो पेयर चूज करना है जिसका फर्स्ट एटम या आयन जो है वो सेकंड से बड़ा नहीं है, मतलब सेकंड जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा हमने आंसर ढूंढना है जिसमें सेकंड जो पेयर, जो सेकंड एटम है वो क्या होगा, इसमें लार्जर होगा। ठीक है, तो अब आते हैं जी फर्स्ट पे। फर्स्ट है आपका पोटेशियम एंड पोटेशियम पॉजिटिव। देखो ये जो आयनिक रेडियाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, मेन जो आयनिक रेडियाई के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि जब भी जो है केटाइन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो साइज ऑफ केटाइन यानी कि साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है, वो हमेशा जो है वो पेरेंट एटम से क्या होगा, पेरेंट एटम से क्या होगा जी, स्मॉलर होगा। ठीक है, केटाइन का साइज जो है वो हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होगा। ठीक है,
छोटा होगा। तो इसमें हमने देखो सेकंड क्या ढूंढना है, लार्ज, जिसका सेकंड बड़ा हो। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो हमेशा छोटा, क्योंकि केटाइन हमेशा पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। तो ये फर्स्ट। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देती हूँ आपको कि साइज ऑफ, जैसे केटाइन का साइज जो है वो पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है ना, वैसे ही एनाइन का साइज जो है वो हमेशा ऑलवेज पेरेंट एटम से जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर ले हम सल्फर और ऑक्सीजन की, तो इन दोनों, फर्स्ट ऑप्शन आपका कट हो गया। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, तो सल्फर और ऑक्सीजन की जो है वो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है। ठीक है, तो जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब सल्फर का जो रेडियाई है वो बड़ा है और ऑक्सीजन का जो रेडियस है वो क्या है, कम है। ऑक्सीजन स्मॉलर है और सल्फर का बड़ा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमें जो फर्स्ट एटम है वो बड़ा होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन ब्रोमीन एनाइन की अगर बात करें, ठीक है, तो अभी मैंने आपको उसका सेकंड कैरेक्टर बताया कि जो एनाइन होगा उसका साइज हमेशा जो है वो पेरेंट एटम से बड़ा होगा। अब सेकंड बड़ा है, फर्स्ट छोटा है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। ठीक है, सेम आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो जब आप अलॉन्ग ए पीरियड जाते हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। मीन्स इसका जो साइज है वो बड़ा है और ऑक्सीजन का जो साइज है वो क्या होगा, छोटा है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच एलिमेंट हैज स्मॉलेस्ट साइज। इनमें से कौन से एलिमेंट का साइज जो है वो सबसे छोटा होगा। तो सेम इनकी पोजीशन देख लो जी पीरियोडिक टेबल पे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन एंड नियॉन एंड दूसरे देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, इनकी पोजीशनिंग देख लो, बोरॉन का पूछा है, नाइट्रोजन का, एल्यूमिनियम का एंड फॉस्फोरस का। ठीक है, तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो है वो किसका होगा। देखो डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये दोनों का साइज, फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, एल्यूमिनियम का साइज बोरॉन से बड़ा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए आपके। अब बचे बोरॉन और नाइट्रोजन। जब आप अलोंग अ पीरियड जाएंगे तो आपका साइज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, नीचे को इंक्रीज होता है, यहाँ को डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है दैट मीन्स नाइट्रोजन का साइज जो है वो क्या होगा, बोरॉन से छोटा होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द फैमिली ऑफ एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस किसी एटम से, किसी एलिमेंट से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। ठीक है, जितना जो है वो डिफिकल्ट होगा उस इलेक्ट्रॉन के निकालना, उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, तो नोबल गैसेस, ऑब्वियसली नोबल गैसेस जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगी नहीं। ठीक है, तो उनका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो है वो हमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो आपकी नोबल गैसेस की ही होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सबसे ज्यादा कौन तैयार है जी। ठीक है, कौन चाहता है कि हमें जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन मिले और हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो और हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे, ये सारे हेलोजेंस फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, इसी ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, हेलोजेंस की बात करें, इनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, लेकिन हेलोजेंस में भी किसकी। तो डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा जो है वो फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। क्यों, अभी पीछे रीजन डिस्कस किया कि फ्लोरीन जो है उसका साइज स्मॉल है,
ठीक है। तो स्मॉलर साइज होने की वजह से क्या होता है कि जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता है ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। तो इसीलिए क्लोरीन की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज जो है वो फ्लोरीन से बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एलिमेंट दैट इंक्लूड द एलिमेंट क्लोरीन। क्लोरीन आपका हेलोजन फैमिली का मेंबर है, ठीक है। हेलोजन फैमिली लिख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां तक तो सबको याद है। लास्ट जो इसका मेंबर है दैट इज द एस्टेटीन, AS, जिसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज दी 85। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। आपके इनको सबके एटॉमिक नंबर भी लर्न हो चाहिए। फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का आपका 35 एंड आयोडीन का आपका 53, ठीक है। तो इजिली जो है वो आप इसको लर्न कर सकते हैं। फ्लोरीन का 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो है वो नहीं है। ट्रांजिशन मेटल मीन जो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर जो है, सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मीन जो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिल्वर, लेड, टंगस्टन एंड मैग्नीज। तो इसमें से लेड जो है वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। लेड का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज दी 82 और जो लेड है वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है और कार्बन फैमिली का मेंबर है, ठीक है। कार्बन फैमिली कौन क्या क्या एलिमेंट आते हैं उसमें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। तो लेड जो है वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है एंड कार्बन फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो अमंगस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जो हाफ फिल्ड होंगे या फुल्ली फिल्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी ऑप्शन बी की, तो यहाँ पे पी जो है लास्ट जो सबशेल है वो आपका, देखो पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो हाफ फिल्ड है। तो एज यू नो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देंगे इजिली में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन इज द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी प्रिंसिपल शेल वेरीज एट। देखो पेनिट्रेशन मीन्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वो न्यूक्लियस के कितने नजदीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के कितने नजदीक है, तो सबसे जो नियर होते हैं वो एस ब्लॉक के होते हैं, सॉरी एस शेल के होते हैं, देन पी, देन डी एंड देन एफ। तो यही ऑर्डर इसका रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। दो एलिमेंट की बात की गई है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। पहले तो दोनों एलिमेंट को लिख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज दी 1s2 2s2 एंड 2p3 और वहीं ऑक्सीजन की बात करूं तो 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। अब आप नाइट्रोजन पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है वो आपका हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है मीन वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल होगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की जो है वो क्या होगी, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा। अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे आपके 2 ही बचेंगे फिर, ठीक है।
तो दूसरी बार जब अब इसका ना ही तो ये हाफ फिल्ड है ना ही तो फुल्ली फिल्ड है, तो अब यहाँ से नाइट्रोजन से जो है इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, लेकिन जब यहाँ से एक चला गया तो अब ये हाफ फिल्ड बन गया। ठीक है, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। ठीक है, फर्स्ट नाइट्रोजन की होगी ज्यादा, लेकिन सेकंड टाइम जो है, जब सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नाइट्रोजन इज मोर देन, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, लेकिन सेकंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। अब सेकंड ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, तो ये भी गलत है। नाइट्रोजन ओवरऑल बात की गई है तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, बिकॉज इसका जो p ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, जी बिल्कुल सही है। जब आप दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ऑक्सीजन से तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपैरेटिव टू दी नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि अब ये हाफ फिल्ड बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉलोज द ऑर्डर। तो अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट को लिख लेते हैं जी। पहले तो क्या क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, अब इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कैसे वेरी करती है। देखो, वैसे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी क्या होती है, अलोंग द पीरियड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होती है। तो नॉर्मली तो आप ऑर्डर लिख सकते हैं, क्योंकि नियॉन नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा होती है, देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैसे? इनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो नाइट्रोजन का भी हमने लास्ट क्वेश्चन, इसका जो p ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड होता है, दैट मीन्स तो ये अपने से इजिली इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के p में, ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इजिली जो है वो इलेक्ट्रॉन को जाने देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा जो है वो किसकी होगी, नाइट्रोजन की। ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी नियॉन की, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, लेकिन होती किसकी है, नाइट्रोजन की। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, अब अगर आप बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो इनकी भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जो बोरॉन बेरिलियम है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज दी 1s2 2s2, और वहीं आप बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज दी 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब 2p1 तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, लेकिन ये जो है इसका s ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड है, तो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो बोरॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती है एज कंपैरेटिव टू बेरिलियम। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन के बाद आपका आ जाएगा बेरिलियम, देन बोरॉन एंड देन लास्ट में आपका आ जाएगा लिथियम। तो ये ऑर्डर जो है वो रहता है इसमें। तो अब यहाँ पे सेकेंड, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर जो है वो फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा जो होगी वो नियॉन की होगी, तो ऑप्शन सी तो आपका वैसे ही कट हो गया। नियॉन के बाद आपका जो है वो फ्लोरीन है, तो तीनों ही ऑप्शन में फ्लोरीन है। नेक्स्ट आपकी नाइट्रोजन आएगी, फर्स्ट ऑप्शन आपका कट हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन लिथियम। Next question is which of the following configuration is expected to have the maximum difference in the second and third ionization enthalpy? कौन से यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए इनमें सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोली है, फर्स्ट नहीं बोली है। तो फर्स्ट यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन तो इनसे ऑलरेडी चला गया है पहले, तो एक एक इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं पहले। 1s2 2s2 2p1। अब सारे ऑप्शन में क्या कर रही हूँ, एक एक फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद लिख रही हूँ। सेकंड इज दी 1s2 2s2 2p6 3s1 तो चला गया वो। ठीक है, थर्ड की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, और फोर्थ की बात करूं तो ये रह जाएगा आपका 1s2 2s2।
ठीक है। अब सेकंड और थर्ड में जो है सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो किस में होगा आपका, देखो इसमें से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब p से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इजीली चला जाएगा, उसके बाद जो है वो s ऑर्बिटल जो है वो आपका फुल्ली फिल्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है, डिफरेंस तो होगा सेकंड और थर्ड में। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लें तो ये जो है वो आपकी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ही जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, सेकंड टाइम जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, एक निकालिए तो सेकंड तो इजीली निकल जाएगा। यहां से जब आप फर्स्ट को रिमूव कर देंगे तो सेकंड टाइम जो है वो बन गई आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफी मुश्किल होता है। तो फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड और थर्ड में जो है वो हाईएस्ट डिफरेंस आएगा आपका, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द फोर्थ पीरियड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन, ठीक है, फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं और सिर्फ पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो देखो आपके कौन सा एलिमेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मर्क्यूरी जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ब्रोमीन इज आल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड समटाइम गैलियम इज आल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो लिक्विड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the outermost electronic configuration of the most electronegative element। most electronegative आपका कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आपकी 1s2 2s2 एंड 2p5। क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये जो कन्फिग्रेशन दी है ये कौन सा एटम है और इसके नीचे जो है वो कौन सा एलिमेंट आएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया आपके 15, और 15 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर है जी, आपका फास्फोरस का। ठीक है, तो फास्फोरस के नीचे जो है वो कौन सा एलिमेंट आता है आपका जी, आर्सेनिक, और आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज दी 33। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा पेयर आता है जी, ठीक है, तो 7 तो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, और 15 अभी हमने पढ़ा फास्फोरस का। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही एस ब्लॉक के नहीं है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। 6 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है आपका कार्बन का, और 12 होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम तो आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन कार्बन नहीं है। ठीक है, कार्बन आपका पी ब्लॉक का, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 9 और 17 की बात करें, 9 आपका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है और 17 आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, दोनों ही पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो 3 आपका लिथियम का एटॉमिक नंबर है और मैग्नीशियम जो है उसका है 12। ठीक है, तो ये दोनों ही लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर इज। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी एल्कलाइन अर्थ मेटल के एटॉमिक नंबर के साथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्स। The next question is which of the following species has the highest negative electron gain enthalpy? So the right answer is the option B is the incorrect statement among the following। incorrect बतानी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का पूछा है, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। जो आपका मैग्नीशियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, और वहीं आपकी एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज दी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की लेस होगी एज कंपैरेटिव टू द मैग्नीशियम। ठीक है, तो बिल्कुल सही है जी, कम ही होगी क्योंकि पी से यहाँ पे यहाँ का जो एस ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। सेकंड पे आ जाते हैं, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। अब एक बार तो इलेक्ट्रॉन निकालिए, अब सेकंड टाइम जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एल्यूमिनियम का जो
है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा यहाँ पे एस ऑर्बिटल, क्योंकि ये तो चला गया। यहाँ से एक रिमूव किया तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम से अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, ना कि मैग्नीशियम की। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आप बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह से, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, तो सेम आप इसी तरह से सोडियम और मैग्नीशियम को भी कंपेयर कर सकते हैं, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। एलिमेंट विद द atomic number 56 belong to which block? तो this block belongs to the S block element। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है ये आपका, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, एंड द 56 किसका है आपका? बेरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 एंड 85 ऑल आर दी हेलोजन्स। ठीक है, ये हेलोजन्स फैमिली के मेंबर है। 9 जो है वो फ्लोरीन का है, 17 क्लोरीन का है, 35 ब्रोमीन का है, 53 आयोडीन का है, एंड 85 एस्टेटीन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन बहुत आगे आपके। ठीक है, पहले इसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं। देखो, डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, दैट मींस आयोडीन की सबसे कम, देन उसके बाद सबसे ज्यादा ब्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता है, तो सबसे ज्यादा तो होगी क्लोरीन की। ठीक है, बाकियों की सबकी इससे कम होगी। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहे कि ब्रोमीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, तो ये तो गलत है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। फ्लोरीन की ज्यादा क्लोरीन से, ये भी गलत है, क्योंकि क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ब्रोमीन की ज्यादा है कह रहे क्लोरीन से, गलत, क्योंकि क्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन की ज्यादा है आयोडीन से, हाँ जी ये सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लेंथेनाइड्स आर। देखो, जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स 2 सीरीज हैं। लेंथेनाइड आपकी पीरियड 6 है, और एक्टिनाइड जो है वो आपकी आ जाएगी पीरियड 7। ठीक है, तो पीरियड 6 है तो 7 वाले तो आपके वैसे ही ऑप्शन से कट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं जी कौन कौन से एटॉमिक नंबर से कहां तक आता है। तो जो आपके लेंथेनाइड सीरीज है, दैट स्टार्ट विद द एटॉमिक नंबर 58 एंड एंड विद द एटॉमिक नंबर 71। ठीक है, ये आपकी एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 90 से, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 14। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड? द आंसर इज द टर्बियम। ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 65, और हमने पीछे ही क्वेश्चन करा कि 58 to 71 जो है वो आपके लेंथेनाइड सीरीज में आते हैं, एक्टिनाइड में नहीं। The next is the lanthanide and actinides are also known as the inner transition elements बोलते हैं इनको, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज। तो जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर रिएक्टिव, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।